तो अब तक मैं आपको यही बता रहा था कि कैसे ये जो झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं अपने शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर जैसे हम यहूदा की पत्री में पढ़ते हैं कि ये अपने शरीर के अनुसार चलने वाले हैं, और जैसे दूसरे इंग्लिश ट्रांसलेशन के अनुसार वे लोग सेंसुअल हैं, अपने सेंसेस की इच्छाओं के अनुसार चलने वाले लोग हैं। और मैंने अब तक आपको बताया यही कि कैसे सेंसेस के अनुसार चलने वाले ये शारीरिक लोग होते हैं। वे अपनी आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार, कानों की अभिलाषाओं के अनुसार और अपने मुंह की अभिलाषाओं के अनुसार जीने वाले लोग हैं। मुंह के अनुसार जिसमें हम कुछ बातें सीख सकते हैं वो ये, पहला टेस्ट, ये भी एक सेंस है, सेंस ऑर्गन है। टेस्ट गलत नहीं है क्योंकि हमको शरीर मिला है, परमेश्वर ने हमको शरीर दिया। टेस्ट या चीज़ों का टेस्ट लेना या खाना या पीना गलत नहीं है, लेकिन गलत ये तब है जब हम इन चीज़ों को ही प्रभु मान लेते हैं। इनके बगैर हम नहीं जी पाते, इनके गुलाम बन जाते हैं, इनके अधीन हो जाते हैं, तब ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। समझ में आ रहा है आपको प्यारे भाई और बहनों? सो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि हम टेस्ट करना, खाने पीने की वस्तुएं, जैसे कि हम जानते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम बिना खाए तो नहीं रह सकते। लेकिन यदि हम संसार के लोगों को देखें तो संसार के लोग खाने पीने के आदी होते हैं, मतलब वे खाने के मामले में बहुत ज़्यादा लालायित होते हैं, उनके अभिलाषी होते हैं, वे उनके बगैर नहीं रह सकते, जो कि हमारी ज़रूरत है। हमको पता है कि खाना हमारे लिए ज़रूरत है, हमको खाना है, बिना खाएंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। लेकिन बात यहां पर वो नहीं है, बात यहां पर यह है कि कहीं खाना ही आपका ईश्वर या प्रभु तो नहीं है। यह है मुख्य बात। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कई मसीह लोगों को मैंने देखा, नॉर्मली वे लोग खाने के प्रति बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरतते। खाने के लिए वे लोग मरते हैं, वे भुक्कड़ होते हैं, खद्दड़ होते हैं। और एक मसीही को आप सच में यदि पहचानना चाहते हैं कि कौन कितना प्रभु में है और कौन प्रभु से प्रेम रखता है, ये खाने के एक क्षेत्र में आप उन्हें आराम से पहचान सकते हैं। जो खाने वाले लोग होते हैं, इनका पूरा मन इन्हीं चीज़ों में होता है। विशेष करके किसी भी वे लोग मीटिंग्स में चले गए या फिर कोई भी सेलिब्रेशन में वे चले गए, वे हमेशा उनके लिए जो मुख्य जो पार्ट या हिस्सा होता है उस सेलिब्रेशन या उस मीटिंग का, वो है खाना। बिना खाने के वे लोग जी नहीं सकते। हम ये नहीं कहना चाहता मेरे प्यारे भाई और बहन कि हमको खाना नहीं है, खाना हमको खाना है। लेकिन याद रखिएगा, यदि ये सेंस हमारे लिए प्रभु का काम कर रहा है, मतलब हमको चला रहा है, बिना इसके हम नहीं जी पा रहे हैं, तो याद रखिएगा हम फंस गए। और यही प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी चीज के गुलाम बने, ना ही हम खाने के गुलाम बने। क्या जब यीशु मसीह संसार में थे, क्या उन्हें भूख नहीं लगती थी? लगती थी। क्या वो खाना नहीं खाते थे? खाते थे। लेकिन क्या वो खाने के गुलाम थे? जब शैतान ने आकर यीशु मसीह की परीक्षा की, 40 दिन 40 रात उपवास रहने के बाद में जब शैतान ने आकर यीशु मसीह को प्रलोभित किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। रोटी उस समय यीशु मसीह की बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि 40 दिन 40 रात से यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया। और उस समय आकर ये शैतान उसको उसके जरूरत के हिसाब से ये प्रलोभन उसके सामने रखा, अपनी ताकत के द्वारा तो इस पत्थर से कह कि पत्थर तेरे लिए रोटी बन जाए। यीशु मसीह इतने भूखे होने के बावजूद उन्होंने पता परमेश्वर पर भरोसा रखा, उस पर वे आश्रित होकर उन्होंने एक बात कहा। वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। मतलब मनुष्य केवल इस शारीरिक भोजन से नहीं जीता। और इसका मतलब यदि आप समझाऊं, मनुष्य केवल शारीरिक रूप से नहीं जीता,
शारीरिक जीवन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है और उसी को आत्मा में जीना कहते हैं, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात यीशु मसीह ने वहां पर कही। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो जिस व्यक्ति के लिए आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मिक बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए शारीरिक चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो उनका इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन उनका गुलाम कभी नहीं बनता। यीशु मसीह ने खाई जरूर खाना, लेकिन खाने का वो गुलाम नहीं था। लेकिन संसार के लोगों को यदि आप देखो, वे खाने के गुलाम होते हैं। वे खाना ही उनके लिए सब कुछ होता है। बिना खाने के वे लोग जी नहीं सकते। और आज के समय में फास्ट फूड, ये दुनिया भर की चीजें तो है ही, इनके पीछे लोग पागल हैं। इनके बगैर वे नहीं जी सकते। टेस्ट कहाँ जाएगा भैया? समझ में आ रहा है? और इसी खाने के मामले में ही इजरायली भी परखे गए थे। यदि आप पढ़ते हैं पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ते हैं कि कैसे खाने के लिए वे लोग कुड़कुड़ाते थे। उनको हमेशा वो अदरक और लहसुन याद आता था, जो मिस्र देश में वे लोग बड़े चाव से नहीं, गुलामी में खाया करते थे। और अब यहां पर जब परमेश्वर उनको मन्ना दे रहा है, उनको बोर हो गया। मन्ना, आत्मिक भोजन उनको पसंद नहीं आता। उनको शारीरिक भोजन, वो अदरक लहसुन चाहिए जो उनको वहां मिलता था। कई लोग आज भी मसीह कुछ ऐसे ही आपको नजर आएंगे। प्रभु उनको आत्मिक भोजन मन्ना दे रहा है, स्वर्गीय भोजन परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, वो उनको पसंद नहीं है। उनको क्या चाहिए? संसारिक भोजन, मतलब ये संसारिकता की बातें सुनना उनको पसंद है। कबाड़, ये जो संसार के कबाड़, ये दुनिया भर की जो दुनियादारी की बातें, वो सुनना पसंद आता है। परमेश्वर का वचन जो मन्ना है आज के समय में, वो चीजें उनको समझ में, उनको पसंद नहीं आती हैं। इसीलिए तो कई लोग ऐसे चीजों को वे लोग खाते हैं, दुनिया की आइडियाज को वे लोग खाते हैं, लेते हैं, वही चीजें वो सीखते हैं, उन्हीं चीजों का वो सेवन करते हैं, और वही चीजें उनके लिए क्या है? अदरक लहसुन। जिन चीजों से वे निकल कर आए थे, वही चीजों पर वे लोग आज मन लगाते हैं। परमेश्वर के वचन पर आज कोई मन लगाने वाला नहीं। बहुत कम मसीही आपको मिलेंगे जो आज भी मन्ना खाकर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं आत्मा में। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसीह लोग आपको दिखने को मिलेंगे जो इस संसार का कचड़ा, कूड़ा, करकट, अदरक लहसुन, ये संसार की बातें खाकर, उनके आइडियाज को खाकर वे लोग अपने आप को शरीर के तौर पर मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में वे लोग खोखले हैं। इसीलिए जब टेस्ट होता है, विश्वास की परख होती है, तो ये वही कैटेगरी के लोग हैं जो समझौता कर बैठते हैं संसार के साथ में और शैतान के गुलाम बन जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही होगा, आप देख लेना। कई मसीह लोग जो आज ऐसे हारे हुए हैं सांसारिक तौर पर, वे सब के सब नाश हो जाएंगे एक दिन। सो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन कि आप ऐसी बातों को सुनते हैं तो आप परखिए, समझदार बनिए, और ऐसी चीज़ों से जो पाठ या लेसन आप सीख रहे हैं उन पर गंभीरता से सोचिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि मुझे पता ही नहीं था। इतना वचन क्लियरली सुनने के बाद भी यदि आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, तो बताइए गलती किसकी है? समझ में आ रहा है आपको? तो मैं क्या कह रहा था आपको, शरीर के अनुसार चलने वाले लोग, टेस्ट, खाने पीने के आदी, भुक्कड़, जो बिना खाने के जी नहीं सकते हैं, ये लोग जो खाने के मामले में हार गए, खाने के मामले में जो हार गए, ये हारे हुए लोग हैं, ये मसीही नहीं है। और प्रभु का कोई भी सच्चा व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम रखता है, वो भी खाता है, लेकिन वो खाने का आदी नहीं होता। खाना उसका प्रभु नहीं है, खाने के अनुसार वो अपना जीवन नहीं जीता। उसे खाना मिलता है तो प्रभु का वो धन्यवाद देगा, यदि खाना नहीं भी मिलता तो प्रभु के वचन को खाकर वो अपने आप को मजबूत करेगा। मतलब आत्मिक तौर पर वे मजबूत होने का प्रयास करेगा, लेकिन वो अपने आप को इस सांसारिक भोजन के लिए अपने आप को बेच नहीं डालेगा, जैसे ईसाऊ ने अपने आप को बेच दिया। खाने के लिए, कटोरे दाल के लिए कई लोग अपनी आत्मिकता को बेच देते हैं। बहुत बढ़िया लेसन वहां पर आप सीख सकते हैं ईसाऊ की जिंदगी में जो हुआ। आज ऐसे ईसाऊ को फॉलो करने वाले मसीह भी हैं
जो इस संसार के खाने के लिए, इस संसार की चीजों के लिए, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए वे उस आत्मिक चीजों के अधिकार को भी वे लोग बेच डालते हैं, बेच देते हैं, और वह फिर कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं। ये क्या है? ये ढोंग है, पाखंड है। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए आपके लिए संसार का भोजन इंपॉर्टेंट है या आत्मिक भोजन? यदि आप ये सवाल यीशु मसीह से पूछेंगे तो प्रभु पता क्या करेंगे? मनुष्य केवल रोटी यानी इस शारीरिक भोजन से जीवित नहीं रहता, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मनुष्य आत्मिक तौर पर जिंदा रहता है जो परमेश्वर के वचन से खाते हुए जीवित रहता है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा यीशु मसीह का कहना है। आपका क्या कहना है मेरे प्यारे भाई और बहन? आप क्या सोचते हैं? आपके लिए तो हो सकता है ये संसार का भोजन इंपॉर्टेंट हो, या आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहें कि नहीं, मेरे लिए प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है, आत्मिक तौर पर जीना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इस संसार के लालच के लिए या फिर इस संसार की चीजों के लिए अपने आत्मिकता को मैं बेच नहीं सकती। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? कई मसीह लोगों ने कब का समझौता कर लिया अपने लाइफ के साथ। वे इस संसार की अभिलाषाओं में, इस संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए वे अपनी आत्मिकता को कब का शैतान के हाथ में बेच दिया, खाने के लिए। इसलिए खाना आपके लिए फंदा ना बनने पाए, याद रखिएगा। आपको याद होगा 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, माय गॉड, उस समय आपको देखना था लोगों का जो पागलपन है। हम जहां रह रहे थे वहां पर कुछ अविश्वासी भी, किराए में जहां रहते हैं वहां पर अविश्वासी भी जी रहे हैं, और उसी बीच में उस परिवार को, जिसकी बात मैं कह रहा हूं, उस परिवार को, अविश्वासी हैं वे लोग, प्रभु को नहीं मानते, उस परिवार को शायद पीएफ या कुछ पैसा उनको मिल गया, कम से कम 1 लाख रुपया कुछ मिला होगा, और उसी बीच में उनको वहां लग गया लॉकडाउन 1 महीने के लिए। इस बात से चलो उनको खुशी तो थी कि चलो हम इस लॉकडाउन में हमको 1 लाख मिल गया। पता है जब लॉकडाउन हुआ फिर बातचीत करना हम शुरू किए तो वो फैमिली ने हमको ऐसा बताया 50,000 रुपए वो 1 महीने में खा गए खाने पीने अब वो कैसे खा गए इतना, लेकिन उन दिनों में भी मैं गौर करता रहा लोगों को, उनके जीवन शैलियों को देखता रहा कि ऐसे बुरी परिस्थिति में वे लोग क्या करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, लोग पागल हो गए थे। राशन के एक एक बोरी के लिए ने, एक एक पोटली के लिए जो सरकार उस समय उनको शायद दे रहा था, उस चीज के वे लोग तड़प रहे थे। कोई भी आकर वहां पर गाड़ी का हॉर्न मारता वे लोग निकल के आगे बढ़ जाते, क्योंकि वहां पर हो सकता चावल दाल मिल जाए या फिर कोई सब्जियां ही मिल जाए। खाने के लिए इतने ज्यादा वे लोग मर रहे थे। तब समझ में आया, लोग देखो जीने के लिए, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए कितने मर जाते हैं, कितना उनके लिए ये खाना पीना इंपॉर्टेंट है। इस शरीर का देखभाल करना कितना इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, ये शारीरिक भोजन कितना इंपॉर्टेंट है। और उस समय आपको देखना चाहिए था लोग कैसे खाने का वैल्यू समझ पाए, कैसे उनका वैल्यू समझें वे लोग खाने का। और उस एक पोटली चावल या दाल के लिए उन्होंने ना जाने क्या क्या नहीं कर दिया। समझ में आ रहा आपको? तो ये खाने का जो मामला है बहुत ही गंभीर है। इससे बंदे का टेस्ट होता है, और इसी खाने के द्वारा ही कई लोगों को हम परख सकते हैं कि ये व्यक्ति किसको कितना इंपॉर्टेंस देता है। याद रखिएगा, इससे हमको समझ में आता है कि व्यक्ति किसको कितना इंपॉर्टेंस देता है। ये संसारिक लोग अपने शरीर के लिए इतना ज्यादा पागल थे। उन दिनों में हम भी उसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन मैंने एक बात को ठान लिया था, प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु क्या आपके लोग कभी भूखे रह सकते हैं? और यदि रह भी जाएं तो क्या थोड़े दिन भूखे नहीं रह सकते?
कि थोड़े दिन भूखे नहीं रह सकते, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तब समझ में आया कि लोग कितना ज़्यादा शारीरिक और शरीर में जिंदा रहने के लिए पागल हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते। उनके लिए शारीरिक तौर पर जीवित रहना उतना इंपॉर्टेंट नहीं फील होता, इसीलिए वे लोग शारीरिक चीज़ों के पीछे पागल नहीं होते हैं, और इसीलिए वे खाने के पीछे पागल नहीं होते। उनके लिए खाना इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता। खाना मिलता है, धन्यवाद देते हैं, यदि नहीं भी मिलता है तो भी धन्यवाद, कोई बात नहीं। कई लोगों को खाना बहुत दुखित करता है, विशेष करके आजकल के शादियों में देखो, सब कुछ अच्छा होगा लेकिन यदि खाना ना मिले, खाना नहीं है, अरे बहुत बेकार था शादी, अच्छा नहीं था, वहां खाना था ही नहीं, वहां चिकन मिला ही नहीं, मटन मिला ही नहीं, क्या शादी था। इससे क्या पता चलता है, वे लोग शादी में थोड़ी गए, वे तो खाना खाने गए थे। फ्री में खाना मिलता, अभी शादी का भोजन कौन ना खाने जाए। ऐसे होते हैं कई लोग, और दुख की बात है कहीं यदि मसीह भी ऐसे पाए गए तो क्या शर्म की बात है। फिर सोचो, आप यदि ईमानदार हैं, आपने भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को गौर किया होगा, विशेष करके मसीह लोगों को जो खाने के लिए कितना तरसते हैं। मेरे आसपास में रहने वाले, विशेष करके कलीसियाओं में मैंने देखा है, कई मसीह लोगों को मैंने देखा है, खाने के लिए टूट पड़ते हैं, तड़प जाते हैं, ऐसा लगता है कई सालों से नहीं खाए खाना, कई सालों से नहीं, चिकन के लिए, मटन के लिए लड़ जाते हैं। वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, कहीं आप खाने के गुलाम तो नहीं बन गए? कहीं आप खाना ही तो आपका प्रभु तो नहीं बन गया? टेस्ट। इसीलिए कोई भी संसार के खाने की चीजें आपको अपना गुलाम ना बनाने पाए। आप खाइए पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिएगा, खाने के लिए मत जी। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो खाने के लिए वे लोग जीते हैं। वो बोलते हैं मुझे यदि चिकन ना मिले ना मैं जी नहीं सकता, मैं नहीं जी सकता भाई, मुझे खाना ये ना मिले, मेरा फेवरेट है। कई लोग का फेवरेट भी होता है कुछ, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। कई लोग के लिए जंक फूड होता है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ये बिना खाए मैं नहीं जी सकता, मैं घर वालों को छोड़ दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है शैतान आपको किस बात पे परीक्षा करेगा? इसी बात पर। जो आपकी जरूरत या कमजोरी फील होगी, शैतान वहीं पे आकर आपको टेस्ट करेगा, आपको प्रलोभन में गिराएगा, आपको मारेगा। और इजराइलियों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, खाने पीने के वे लोग लालची थे, वे लोग खद्दड़ थे, इसीलिए शैतान ने उनको बार बार उसी मामले में गिराया। विश्वास नहीं कर पाए कि प्रभु भी देगा। उनको मटन याद आ रहा था जंगल में, सोच के देखिए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हम इन सारे उदाहरणों से सीखें, हम ऐसी गलती ना करें जो ये लोग करते हैं। पुराने नियम के लोगों से भी हम सीखें, विशेष करके इजराइलियों से, कि वैसी गलती हम ना करें। शरीर के अनुसार जीने वाले लोग